नमस्कार। ज्योतिष की इस गहरी दुनिया में ना कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमेशा से ही सबके उत्सुकता का केंद्र रहे हैं और शायद उनमें सबसे ऊपर है शादी, रिश्ते और हमारा लाइफ पार्टनर। तो आज हम उसी दरवाजे पर दस्तक देने जा रहे हैं जो इन सारे सवालों की चाबी अपने पास रखता है, और वो है कुंडली का 7वां घर। जी हाँ, इसे साझेदारी का, विवाह का और हमारे जीवन के सबसे करीबी संबंधों का घर कहा जाता है। ये सिर्फ कोई ज्योतिष की गिनती नहीं है, ये वो कैनवास है जहाँ एक इंसान की मैं की कहानी किसी और के साथ मिलकर हम की कहानी में बदल जाती है। तो चलिए इस बेहद जरूरी और दिलचस्प विषय की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये जो एक लाइन है ना, ये 7वें घर का पूरा सार मतलब पूरा निचोड़ बता देती है। जरा सोचिए, कुंडली क्या है? एक गोला, एक सर्कल। इसकी शुरुआत होती है पहले घर से, जिसे हम लग्न भी कहते हैं। ये वो पॉइंट है जो आपके जन्म के समय पूरब में उग रहा था। ये है आप, आपका शरीर, आपकी पहचान, आपका पूरा व्यक्तित्व। अब ठीक इसके सामने 180 डिग्रीज के पार पश्चिम में है 7वां घर। ये वो जगह है जहां सूरज ढलता है और जहां कोई दूसरा आपकी जिंदगी में एंट्री लेता है। और ये दूसरा सिर्फ कोई अनजान इंसान नहीं है, ये वो आईना है जिसमें आप खुद को देखते हैं। जब आप किसी के साथ रिश्ते में आते हैं तो आप खुद को उनकी नजरों से भी देखने लगते हैं। इसीलिए अगर पहला घर मैं हूं तो 7वां घर है वो दूसरा, जिसके मिलने से हम बनते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह का रहेगा। हम शुरुआत करेंगे मैं से हम तक के इस गहरे विचार से। फिर हम डिटेल में समझेंगे कि भाई 7वां घर आखिर कंट्रोल क्या क्या करता है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ शादी तक ही सीमित नहीं है। इसके बाद हम आएंगे सबसे मजेदार हिस्से पर, कौन से ग्रह आपके रिश्तों को कैसा बनाते हैं। फिर हम देखेंगे कि एक मजबूत और एक कमजोर 7वें घर के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क कैसे आ जाता है। और आखिर में हम बात करेंगे इसके सबसे गहरे फिलोसॉफिकल पहलू की, कि ये घर एक आईना कैसे है और हमें सिखाना क्या चाहता है। तो चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि इस घर के दायरे में क्या क्या आता है। जैसे ही कोई ज्योतिष में 7वें घर का नाम लेता है, दिमाग में पहला शब्द आता है शादी। बिल्कुल सही, शादी इसका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी हिस्सा है। लेकिन अगर हम यहीं रुक गए तो हम इसकी पूरी तस्वीर देखने से चूक जाएंगे। 7वां घर हर उस रिश्ते को दिखाता है जिसमें कोई कानूनी, सामाजिक या फॉर्मल एग्रीमेंट शामिल हो। ये हर तरह की पार्टनरशिप का घर है, जहां आप और कोई दूसरा बराबर की सतह पर साथ आते हैं। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहला और जाहिर है विवाह। शादी कब होगी, कैसी होगी, सुख मिलेगा या संघर्ष, और लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा होगा, सब यहीं से पता चलता है। दूसरा है जीवन साथी। आपका पार्टनर दिखने में कैसा होगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, रोमांटिक होगा या प्रैक्टिकल, सपोर्ट करेगा या डोमिनेट करेगा। सारे सुराग इसी घर में छिपे हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिजनेस पार्टनरशिप्स। अब आप सोचेंगे बिजनेस का शादी से क्या लेना देना। वेल, बहुत कुछ। एक बिजनेस पार्टनरशिप भी तो एक तरह की शादी ही है। इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉमन गोल होते हैं, भरोसे की जरूरत होती है। इसलिए किसी के साथ बिजनेस करना चाहिए या नहीं, ये भी 7वें घर से ही देखा जाता है। इसके अलावा दूसरे लॉन्ग टर्म रिश्ते, जैसे कोई कानूनी कॉन्ट्रैक्ट, और आखिर में पब्लिक डीलिंग और इमेज। ये थोड़ा चौंका सकता है, पर 7वां घर आपके खुले दुश्मनों का भी है, और ये भी दिखाता है कि आप आम जनता से बाजार में कैसे डील करते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत बारीक सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो है 5वें और 7वें घर का अंतर। देखिए, 5वां घर है लव अफेयर्स का। वो शुरुआती अट्रैक्शन, रोमांस, डेटिंग, ये सब 5वें घर का खेल है। ये दिल के मामले हैं जिनमें कोई कानूनी या सामाजिक बंधन नहीं होता। लेकिन जैसे ही उस रिश्ते पर समाज की मुहर लगती है, जैसे ही वो एक ऑफिशियल कमिटमेंट में बदलता है, वो तुरंत 7वें घर के दायरे में आ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि 5वां घर अगर लव लेटर है तो 7वां घर मैरिज सर्टिफिकेट है। 5वां घर है पैशन तो 7वां घर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार किसी की कुंडली में 5वां घर तो बहुत मजबूत होता है, लव अफेयर्स तो बहुत होते हैं, पर 7वां घर कमजोर होने से वो रिश्ते शादी तक पहुंच ही नहीं पाते। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे मजेदार, सबसे रोमांचक हिस्से में आ गए हैं। देखिए, किसी भी घर को समझने के लिए ये देखना पड़ता है कि उस घर के स्टेज पर कौन कौन से ग्रह, कौन कौन से एक्टर्स अपनी एक्टिंग कर रहे हैं। हर ग्रह की अपनी एक एनर्जी है, अपना एक नेचर है। तो जब कोई ग्रह 7वें घर में आकर बैठ जाता है तो वो आपके पार्टनर के स्वभाव और आपके रिश्ते की केमिस्ट्री में अपना रंग घोल देता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये ग्रह आपके रिश्ते की कहानी कैसे लिखते हैं। ये जो टेबल आप देख रहे हैं ना, ये किसी खजाने की चाबी की तरह है। चलिए कुछ खास ग्रहों को समझते हैं। मान लीजिए ग्रहों के राजा सूर्य यहाँ बैठे हैं, तो पार्टनर में लीडरशिप क्वालिटीज होंगी। वो कॉन्फिडेंट होगा, हो सकता है सरकारी नौकरी में हो, लेकिन सूर्य के साथ ईगो भी आता है, तो रिश्ते में मैं बड़ा या तुम वाली लड़ाई होने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं रानी यानी चंद्रमा की। अगर वो 7वें घर में है तो पार्टनर बहुत इमोशनल, केयरिंग और नरम दिल होगा, लेकिन जैसे चांद घटता बढ़ता है वैसे ही पार्टनर के मूड स्विंग्स भी झेलने पड़ सकते हैं। अच्छा, अगर सेनापति मंगल यहाँ आ जाए तो रिश्ते में जुनून और एनर्जी तो खूब होगी, पर मंगल की यही एनर्जी गुस्सा, बहस और लड़ाई में भी बदल सकती है। अब आते हैं राजकुमार बुध पर। ये बुद्धि और कम्युनिकेशन के ग्रह हैं। ऐसा पार्टनर बहुत बातूनी, मजाकिया और इंटेलिजेंट होता है। ये रिश्ता दोस्ती पर टिका होता है। और अब वो ग्रह जिसका सबको इंतजार रहता है, शुक्र। शुक्र को तो प्यार और शादी का नेचुरल कारक ही माना गया है। 7वें घर में शुक्र का होना बेस्ट पोजीशंस में से एक है। ये एक सुंदर, रोमांटिक और समझदार पार्टनर देता है। फिर आते हैं देवगुरु बृहस्पति। ये ज्ञान और स्थिरता लाते हैं। पार्टनर समझदार, आध्यात्मिक और सम्मानित होता है और शादी टिकी रहती है।
कर्म के देवता शनि अगर यहाँ हो तो ये शादी में देरी करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि शनि कहते हैं पहले मैच्योर हो जाओ, जिम्मेदार बनो, फिर शादी करना। पार्टनर गंभीर और उम्र में बड़ा हो सकता है, पर यह रिश्ता बहुत लंबा चलता है। राहु हमेशा लीक से हटकर काम करता है, तो 7वें घर का राहु इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन शादी या विदेशी पार्टनर का योग बना सकता है। और आखिर में केतु जो वैराग्य का ग्रह है, ये रिश्ते में या तो एक तरह का डिटैचमेंट, एक खालीपन दे सकता है, या फिर रिश्ते को एक बहुत ऊंचे स्पिरिचुअल लेवल पर ले जा सकता है। तो सिर्फ ये देख लेना कि 7वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है काफी नहीं है। हमें ये भी देखना होगा कि उस घर की अपनी सेहत कैसी है, उसकी अपनी ताकत कितनी है। ज्योतिष में घर का जो मालिक ग्रह होता है वो कहाँ बैठा है, उस पर अच्छे ग्रहों की नजर है या बुरे ग्रहों की, इन सब बातों से तय होता है कि घर मजबूत है या कमजोर। और इन दोनों के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। तो एक मजबूत 7वां घर क्या देता है? जब 7वें घर का मालिक ग्रह अच्छी जगह बैठा हो और उस पर बृहस्पति या शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की नजर हो, तो समझ लीजिए ये एक आशीर्वाद है। इसका नतीजा होता है एक खुशहाल और स्टेबल मैरिड लाइफ। एक ऐसा पार्टनर मिलता है जो सपोर्ट करता है, समझता है और आपकी ग्रोथ में मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर 7वें घर का मालिक कमजोर हो, किसी बुरे घर में बैठा हो या उस पर शनि, मंगल, राहु जैसे ग्रहों का बुरा असर हो, तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। ये रिश्तों में मुश्किलें खड़ी करता है, शादी में बेवजह की देरी हो सकती है, पार्टनर के साथ रोज रोज के झगड़े, गलतफहमियां हो सकती हैं, और अगर हालत ज्यादा खराब हो तो ये सेपरेशन या डाइवोर्स तक की नौबत भी ला सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, बल्कि ये एक सिग्नल है कि इस रिश्ते को चलाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट, धैर्य और समझदारी की जरूरत पड़ेगी। अभी तक हमने जो भी बात की वो घटनाओं के बारे में थी, पार्टनर कैसा होगा, शादी कैसी चलेगी, वगैरह वगैरह। लेकिन ज्योतिष का असली मकसद सिर्फ भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि हमें खुद से मिलाना है। और 7वें घर का सबसे गहरा सच भी यही है। ये घर सिर्फ आपके पार्टनर के बारे में नहीं है, ये असल में आपके ही बारे में है। तो चलिए अब उतरते हैं इसके उस दार्शनिक पहलू में जो इस घर की असली आत्मा है। इस एक कॉन्सेप्ट को अगर समझ लिया ना, तो रिश्तों की आधी से ज्यादा गुत्थियां सुलझ सकती हैं। वो कॉन्सेप्ट है आईना प्रभाव। आपका 7वां घर एक आईना है। आप अपनी जिंदगी में जिस भी पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके ही अंदर का एक अक्स होता है, एक प्रतिबिंब होता है। अगर आपके अंदर बहुत गुस्सा है, तो पूरी संभावना है कि आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपके इस गुस्से को बार बार ट्रिगर करेगा। अगर आप खुद कमिटमेंट से भागते हैं, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो रिश्ते में टिकना ही नहीं चाहेंगे। वो पार्टनर असल में आपकी ही वो कमियां और वो खूबियां आपको दिखा रहा होता है जिन्हें आप खुद नहीं देख पा रहे। इसीलिए जब भी रिश्ते में कोई दिक्कत आए, तो सिर्फ दूसरे पे उंगली उठाने के बजाय ये आईना हमें अपने अंदर झांकने का मौका देता है। और यही बात हमें इस घर के आखिरी और सबसे बड़े सबक पर लाती है। अगर आप अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत दूसरे को बदलने से नहीं, बल्कि खुद को समझने से करनी होगी। जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी कमियों को सुधारते हैं, तो आप चमत्कारिक रूप से देखते हैं कि आपके रिश्तों की क्वालिटी खुद ब खुद बदलने लगती है। आप बेहतर लोगों को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। ये कर्म का नियम है, और 7वां घर इसका सबसे बड़ा सबूत है। आपका रिश्ता आपकी अपनी रूहानी यात्रा का एक रोड मैप है। अच्छा, अगर कोई अपनी कुंडली में इस घर को खुद से समझना चाहे, तो उसके लिए ये एक सिंपल सी चेकलिस्ट है। स्टेप 1, देखें कि 7वें घर में कौन सी राशि लिखी है। ये राशि रिश्ते का बेसिक नेचर तय करती है। स्टेप 2, उस राशि का जो मालिक ग्रह है, यानी 7वें घर का लॉर्ड, वो कुंडली में कहाँ बैठा है, ये देखें। स्टेप 3, क्या 7वें घर के अंदर कोई ग्रह बैठा है। स्टेप 4, शुक्र की पोजीशन जरूर चेक करें। शुक्र शादी का नेचुरल कारक है, उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। और स्टेप 5, जो सबसे जरूरी है, नवांश चार्ट यानी D9 चार्ट को देखें। इसे शादी का माइक्रोस्कोपिक चार्ट कहा जाता है, और ये रिश्ते की असली आत्मा को दिखाता है। एक बात और, जो एक तरह का सीक्रेट है, वो ये कि ज्योतिष में कोई भी चीज अकेले काम नहीं करती। शादी का पूरा विश्लेषण सिर्फ 7वें घर से नहीं होता, हमें दूसरे घरों को भी देखना पड़ता है। जैसे कि दूसरा घर जो आपके परिवार का है, शादी के बाद का परिवार कैसा होगा, ये यहाँ से पता चलता है। 5वां घर जो रोमांस का है, और 8वां घर जो ससुराल और रिश्ते की गहराई का होता है। जब इन सबको मिलाकर देखा जाता है, तभी असली और पूरी तस्वीर सामने आती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? 7वें घर का असली मकसद क्या है? सिर्फ एक पार्टनर दे देना? नहीं, इसका असली मकसद है आपकी ग्रोथ, आपका विकास। रिश्ते वो पाठशाला हैं जहां हम जिंदगी के सबसे बड़े सबक सीखते हैं। इन्हीं रिश्तों के जरिए या तो हम एक बेहतर, समझदार और प्यार करने वाले इंसान बनते हैं, या फिर हम अपने ही अहंकार और दुख के जाल में फंसे रह जाते हैं। आपका पार्टनर आपका सबसे बड़ा गुरु भी हो सकता है, और सबसे बड़ी चुनौती भी। ये घर यही दिखाता है कि आप इन चुनौतियों को एक मौके में बदलकर आगे बढ़ेंगे या उनमें उलझकर रह जाएंगे। और इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। 7वां घर आपको क्या देगा, एक साथी या एक सबक? और शायद सबसे खूबसूरत बात तो तब होती है जब आपका साथी ही आपका सबसे बड़ा सबक बन जाए, एक ऐसा सबक जो आपको खुद के और करीब ले आए। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको अपने और अपने रिश्तों को एक नई नज़र से देखने में मदद मिली होगी। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?